के चेहरा को उतरा हुआ देखा है। ध्यान रखना, पति पे परेशानी आवे तो सब माता बहनें दूध तक पहचान लेती है कि जो परेशान हैं, पर कोई मानने में तैयार है? कोई नहीं। तो एक बात ध्यान से सुने कि तुम्हारा व्रत कौन सा है। सभी माताएं बहनें बेटियां सुने, व्रत कौन सा है, नियम कौन सा है और धर्म कौन सा है। ये गोस्वामी जी बता रहे हैं, जहां सीता मैया का और अनुसुईया का सामना हुआ था, एक ही धर्म एक व्रत ने मान, और कहें वचन पत पद मन, पति के चरणों में ध्यान रहे, पति के हुक्म का पालन करती रहो, यही धर्म है, यही व्रत है बस। तो आज जिस समय वृंदावली ने देखा है, तब आबत देखे पिया, अरे मदन भौहिया खुशी भैया भारी, कई हाथ बलम कूले गैया प्राणन भैया प्यारी। आज चेहरा उतर क्या सिर्फ कोई परेशानी बन गई, राज्य में कोई काम बिगड़ गया। राजा बलि ने की महारानी कच मत पूछो, आज तो बहुत धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। क्यों? साधु के भेष में आए और 3 कदम धरती को संकल्प बुलवा लो, 2 कदम में दुनिया नाप दी, सब कुछ नहीं बचा। अब 1 कदम का संकल्प बाकी है, तो महारानी मैंने अपना शरीर दे दिया, मैंने अपना शरीर दिया है। और वे महात्मा कह रहे हैं कि मैं आधे की मालिक तुम्हारी घरवाई है, तो अब तुम बताओ क्या कह रही हो। और ये 101 रुपए बंसी बाबू की तरफ से हैं। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। और ये सुनील यादव हैं, उनकी तरफ से एक फूल माला से सम्मानित किया है, 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, धन्यवाद। और ये छोटू बाबू की तरफ से एक हार माला है और 100 रुपए का पुरस्कार है, धन्यवाद। और यादवेंद्र की तरफ से और अश्विनी की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार है, फूल माला से सम्मानित किया है, धन्यवाद। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। और ये फूल माला से और 500 रुपए से
ये हमारे शिष्य हैं बंटू यादव। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। पर बंटू हमारे शिष्य पे क्या उपद हैं? देखो गायक जो हैं, गायकी गाते हैं, महाभारत गाते हैं, होली गाते हैं, नालू उठाते हैं और कुश्ती लड़ते हैं और पैंतौ मारते हैं। और हाँ बोपारू बहुत लंबो बाजरा को है। चलो ये हमारा आशीर्वाद है और कन्हैया से प्रार्थना है कि जितने भी काम हमने बताए सबसे आगे बने रहें ये सब कामों में। यही हमारी भी दुआ है उनके लिए। श्रोता बंधु, तब रानी कह रही वृंदावली महाराज फिर उदास कैसे हो? कि महारानी उदास न हुए कि उन्होंने जी कही है कि आधे शरीर पे अधिकार तुम्हारा। अब तुम बताओ क्या कह रही हो? रानी बोली महाराज मैं मोती पूछ रहे हैं तो सुनो, देखिए क्या जवाब दिया है। सभी माता बहनें ध्यान से सुनना। आज वृंदावली ने जो जवाब दिया है वही तुम्हारा कर्तव्य बनता है, वही तुम्हारा कर्तव्य बनता है। कौन सा? अरे पति की बात हटाई देवे और जिया पतिव्रता का नहीं, जिया पतिव्रता नहीं, कहीं की बच जावे और रिया राजा का कर्म नहीं। उसी वचन में शामिल और कह के वचन पलट जावे जे राजा का कर्म नहीं और पति की बात हटा देवे जे पतिव्रता का धर्म। कैसी बात करते हो महाराज? तुमने कह दिया ताई में साजू चलो। आई बात बहन जी समझ में? ऐसा मत करो कि काऊ तरह ते मारो गड़ाई मायके ते मिल जाए भैंस और बोन ने घेर पे ते बेच दई और बालक ने जाके भाज के दौड़े कही के मम्मी नाना भाई भैंसिया बेच दी। पापा ने ए भैया चून में हाथ ले सिर धरे भाजी ले रहे और बात गए जिका बाप में था बांट में थोड़ी दे दई तब पापा ने बांट में दई। मेरे माँ के तो मिली 100 बेच खाई आज ये घरे कचौरी खावे ऐसे। फिर तुम व्रत रहो में खूब उपासी रहो 11 लोटा चढ़ाओ, उससे कुछ नहीं मिलेगा। पहले अपने कर्म की साधना पे आइए। वृंदावली रानी ने कह दिया महाराज जो तुमने कह दिया है भाई में साथ चलो। जो दोनों राजा रानी आए और उस समय भगवान वामन अवतार के रूप में है, तब कही रानी वृंदावली तुम्हारे पति के शरीर का मैंने दाव लगा दिया है और तुम्हारे पति ने हामी भर दी है, तुम राजी हो? महाराज बिल्कुल राजी। पर रानी वृंदावली तुमने इतना बड़ा त्याग किया, अपने पति के शरीर का दाव स्वीकार किया है, तो जाए बदले में कुछ मांग लो, हम पे मांग लो कुछ। देखिए कितना स्वाभिमान जगा रानी का। मैंने उस दिन भी बताया था कि बहन जी अभिमान करना मत और अपने स्वाभिमान को कभी छोड़ना मत। तब रानी की महाराज मैं तुम पे मांग लो। हाँ महारानी जो कुछ इच्छा उसे मांग लो। तो सुनो मैं मांग तो लेती पर मैं मांग इसलिए नहीं रही हूं क्यों? अरे तू जन्म मत बनोई भिखारी, अरे तू जन्म मत बनोई भिखारी, अब मेरे पिया में तोर पसारी।
हमारे यहाँ एक नियम है। कौन सो? मेरे पति के राज में महाराज जिस संविधान पास है कि हम भिखारी पे तो भिक्ख बहुना मांगते। तुम तो खुद भिखारी बन के आयो। मैं बामन भगवान ने की बिल्कुल किरकिरी कर दी। अब कछु देखे ना जाते तो बात ज्यादा खराब है। तो राजा की महाराज बलि जे ना मांग रही तो तुम ही मांग लो। बामन भगवान ने की महाराज पहली बात तो जे जाए दे देते हैं तापे तो मांगत ना है, और फिर तुम बार बार कह रहे हो तो मैं मांग तो लूंगा, फिर मैं मांगू तो ऐसा मत करियो फिर यहाँ से भाग जाओ कि ना मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। तुम्हारे पहले तो ये बताओ कि ये लोक मेरे हाथ से छिन गया, ये लोक तुमने दान में ले लिया, तो मेरा स्थान कहां हुआ? बामन भगवान ने कि तुम्हारा स्थान सुतल लोक में होगा। सुतल लोक नीचे जो 7 तल हैं उसमें 6वां तल है सुतल, 7वां तल है पाताल। तो 6वें तल में तुम्हारा वास होगा। तुम्हारा सुनो, अब मांग रहा हूं सुतल लोक में अगर वास दिया तुमने तो तुम बामन रूप धर के आए हो। तो राजा बलि ने मांगा क्या है? हाथ जोड़ बिनती तुम दे, अरे मोई सुतल लोक पहुंचा दीजे, मोई सुतला